मार्वल के फैंस एक सवाल हमेशा पूछते हैं, जब थानोस ने चुटकी बजाई तो आधी दुनिया गायब हो गई, लेकिन जब आयरन मैन ने चुटकी बजाई तो आधी दुनिया गायब क्यों नहीं हुई? क्यों सिर्फ थानोस और उसकी आर्मी मिटाई गई? क्या आयरन मैन की चुटकी में कुछ अलग था, या इन्फिनिटी स्टोन्स ने खुद फैसला किया? इसका जवाब हमें समझ आता है एवेंजर्स एंड गेम के सबसे क्रूशियल पलों से। जब हल्क ने पहली बार स्टोन्स को इस्तेमाल किया, उसने स्नैप करते वक्त सिर्फ एक चीज मांगी, लोग वापस आ जाएं। इसका मतलब है कि हल्क ने स्टोन्स को एक स्पेसिफिक कमांड दी। इन्फिनिटी स्टोन्स ब्लाइंड नहीं होते, वो यूनिवर्स के रूल्स और यूजर की विल दोनों को समझते हैं। अब सवाल आता है आयरन मैन पर। टोनी स्टार्क ने स्टोन्स को चुराया, नैनो गॉन्टलेट को अपने आर्मों से मर्ज किया और सिर्फ एक लाइन कही, आई एम आयरन मैन। इसका मतलब था कि वो यूनिवर्स से सिर्फ एक चीज चाहता था, थानोस और उसकी पूरी आर्मी को खत्म करना। इस बार टारगेट आधी आबादी नहीं, बल्कि एक स्पेसिफिक ग्रुप था। टोनी की स्नैप ने सिर्फ वो एंटिटीज मिटाई जो इमीडिएट थ्रेट थी, यानी थानोस, ब्लैक ऑर्डर, चितौरी, आउटराइडर्स, पूरी आर्मी। क्योंकि टोनी का इंटेंशन डिस्ट्रक्शन नहीं था, प्रोटेक्शन था। स्टोन्स ने वही किया जो यूजर ने कमांड किया। दूसरा एंगल आता है थानोस के स्नैप का। थानोस ने किसी को टारगेट नहीं किया, उसने बैलेंस मांगा, यूनिवर्स का 50%। स्टोन्स ने पूरी दुनिया को रैंडमनेस से डिवाइड किया, किसी को छोड़ा, किसी को मिटाया। ना इमोशंस, ना मोरालिटी, सिर्फ गणित। लेकिन टोनी के स्नैप में रैंडमनेस जीरो था। ये युद्ध को खत्म करने वाली चुटकी थी, ना कि बैलेंस बनाने वाली। तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है स्टोन्स की बुद्धिमानी। इन्फिनिटी स्टोन्स यूजर की इच्छा से ज्यादा यूनिवर्स के फ्लो को समझते हैं। अगर टोनी आधी दुनिया मिटाना चाहता भी तो स्टोन्स शायद रोकते, क्योंकि यूनिवर्स अभी अभी 50% लॉस से रिकवर हुआ था। एक और हफ वाइप पूरा सिविलाइजेशन कोलैप्स कर देता। स्कूल्स, गवर्नमेंट्स, फैमिलीज, इकोनॉमी, सब कुछ टूट जाता। लेकिन असली बात यह है कि टोनी स्टार्क साइंटिस्ट था, साइको नहीं। वो हमेशा कैलकुलेट करके निर्णय लेता था। उसने उस पल सिर्फ ये सोचा, थ्रेट खत्म हो, ह्यूमैनिटी बचे, और स्टोन्स ने वो कर दिया। अब सवाल ये बचता है, क्या टोनी स्टोन्स को कंट्रोल कर रहा था, या स्टोन्स टोनी को चुन रहे थे? क्योंकि एमसीयू में स्टोन्स कभी भी गलत हाथ चुनते नहीं। रेड स्कल इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, और शायद उन्होंने टोनी को चुना क्योंकि वो डिस्ट्रॉय नहीं, सेव करता है। तो इसीलिए आयरन मैन की स्नैप ने आधी दुनिया नहीं मिटाई, ना केओस, ना बैलेंस, सिर्फ प्रोटेक्शन। अब कमेंट में ये बताओ, अगर आयरन मैन के बजाय कोई और स्नैप करता तो आउटकम अलग होता, जैसे थोर, स्टार लॉर्ड, या शायद कैप्टन अमेरिका? बताओ कमेंट्स में। और अगर ऐसे ही मार्वल व्हाट इफ, थ्योरी और साइंस वाले वीडियोस पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।